हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमारी सीरीज आने वाली है वर्डप्रेस के ऊपर एंड इंस्टाग्राम मास्टरी के ऊपर। अब एक और सीरीज हमारे पास लॉन्च होने वाली है जो है आपका सेल्स फनल के ऊपर। अगर आप एक कोर्स क्रिएटर हैं या फिर आप कोर्स सेल करते हैं तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ फेसबुक एड्स कैसे काम करता है, कैसे इसमें वर्क करना है, सब कुछ आपको इस पूरे सीरीज से मिलने वाली है। मतलब ये पूरे यूट्यूब में काफ़ी बेस्ट सीरीज होने वाली है जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। कोई पेड कोर्सेज में आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली है जो कि मैं आपको फ्री में चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल को फॉलो जरूर करिएगा, सारे वीडियोस को फॉलो करिएगा, आपको बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी और भी काफ़ी सारी सीरीज आ चुकी है, लाइक यूट्यूब एड्स के ऊपर सीरीज आ चुकी है, फेसबुक एड्स के ऊपर सीरीज आ चुकी है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर सीरीज आ चुकी है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, सारा वीडियोस देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हमारा जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है सेल्स फनल के ऊपर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है एंड वर्डप्रेस क्या होता है। तो चलिए डोमेन, होस्टिंग एंड वर्डप्रेस समझते हैं और आगे की इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको हम एक एज अ नॉर्मल जो है वर्डिंग्स में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो कोर्स है वो बिगनर्स के लिए भी है और एडवांस लेवल के लिए भी। अगर आपको ये चीजें पता है, आप थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं वर्डप्रेस में, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। जो आप मेरे मतलब किसी भी चीज को समझाने के तरीके हैं उससे आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं डोमेन एंड होस्टिंग को। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन। अब देखिए, इन दोनों का एग्जाम्पल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो मैं एज अ नॉर्मल जो हमारे डेली लाइफ में चलता है उस तरह समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, समझिए कि आपको होस्टिंग का मतलब ये है कि आपको इंटरनेट की दुनिया में स्पेस लेना है। ये पूरा इंटरनेट की दुनिया है जिसमें आपको स्पेस लेना है। ठीक है, जैसे कि आप अभी जो रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं वहां पे क्या है, एक पूरा हमारा वर्ल्ड है। ठीक है, इस वर्ल्ड में आपको एक छोटा सा जगह दिया गया है। ठीक है, दिया गया नहीं है, आपने इसको परचेज किया है। अब इस परचेज किया हुआ है तो आप इसमें जो है आपने इसमें अपना जो घर है वो बनवाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं कि इंटरनेट में एक बड़ी सी दुनिया है जिसमें आपको एक छोटा सा स्पेस लेना है जहां पे आप अपनी चीजों को रख सके। ठीक है, जैसे कि आपने दुनिया में रखा एक छोटा सा जगह लिया, वहां पे आपने घर बनाया, वहां पे आप रहते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बड़ी सी दुनिया है इंटरनेट में, उसमें आपको छोटा सा स्पेस लेना है जिसको हम बोलेंगे, उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे होस्टिंग। ठीक है, इस होस्टिंग के अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो सकती है, फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि बैंडविड्थ हो गया आपका। ठीक है, स्पेस हो गया, विजिटर लिमिट हो गया, जैसे कि आपके घर में अराउंड 50 लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे होस्टिंग का भी लिमिट होता है कि आपके होस्टिंग में अराउंड 10,000 लोग पर डे के आ सकते हैं, 20,000 लोग पर डे के आ सकते हैं। इसकी स्पेसिंग क्या होगी, ठीक है, एरिया हो गया आपका, जितना बड़ा एरिया लेंगे उतना आपको कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया होस्टिंग। अब आपको ये समझ में आ गया कि इसको हम होस्टिंग बोलते हैं, कल बोलते हैं, ये हमारा जो प्लेस है उसको हम होस्टिंग कहते हैं। अब जब दुनिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में आपने एक स्पेस खरीदा, इस स्पेस का कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, है ना। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं तो सपोज करते हैं दिल्ली में आप जहां भी रहते हैं वहां पे हाउस नंबर होगा। ठीक है, हाउस नंबर होगा या फिर फ्लैट नंबर हो सकता है या फिर आगे और कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके आगे एक एड्रेस होगा, देन लास्ट में दिल्ली होगा। ठीक, तो ऐसा करके क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो इस एड्रेस को टेक्निकल वर्ड्स में हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक है, अब देखिए, एड्रेस किसी का रिपीट नहीं हो सकता, वैसे ही डोमेन किसी का रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, अब डोमेन के आगे जो एक्सटेंशन लगता है, जैसे डॉट इन हो गया, डॉट कॉम हो गया, आपको पता है, डॉट ईडीयू हो गया, डॉट, और काफी सारे आते हैं। ठीक है, ये क्या है, सारे अलग अलग एक्सटेंशन है। ठीक है, ये नाम जो है वो एक ही रहेगा, कहीं भी रिपीट नहीं होता है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है वो चेंज हो सकते हैं। जैसे कि एक हम सपोज करते हैं वर्डप्रेस
सपोज नहीं करते, ये रियल में है wordpress.com, ठीक है, और एक है wordpress.org, ठीक है। तो ये देखो इसका डोमेन सेम है लेकिन इसका एक्सटेंशन अलग अलग है। तो वैसा ही देखो यहाँ पे फ्लैट नंबर 400, ठीक है, और दिल्ली, ठीक है, ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं दिल्ली। अब फ्लैट नंबर 400 ये हमारे एमपी में भी हो सकता है, ये हमारे यूपी में भी हो सकता है, क्योंकि ये चीजें हैं, ठीक है, लेकिन एक ही प्लेस में सेम चीजें नहीं हो सकती, ठीक है, वरना फिर जो भी लोग आएंगे वो गलत एड्रेस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके एक्सटेंशन समझ लो, ये आपके .com .org जो भी है ये सारे आपके एक्सटेंशन हो गए, और ये आपके डोमेन्स हो गए जो कि अलग अलग डोमेन्स हो सकते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा डोमेन होस्टिंग क्या होता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं छोटा सा। होस्टिंग मतलब आप अपने पूरे इंटरनेट की दुनिया में अपना एक स्पेस परचेस करेंगे, इस स्पेस का कोई ना कोई एड्रेस होगा जिसे हम लोग कहते हैं डोमेन, ठीक है, जैसे कि mrshubham.in, webacademy.in, ठीक है, ये क्या है हमारा डोमेन है, और इसके जो पीछे लगता है इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो है हमारा डोमेन। अब हम बात करते हैं डोमेन के बारे में। होस्टिंग आपने समझ ली, डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब डोमेन के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक तो प्रॉपर डोमेन, ठीक है, यहां पे हम करते हैं mrshubham.in, ठीक है। एक हो गया आपका course.mrshubham.in, थर्ड हो गया आपका mrshubham.in/course, ठीक है। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तो आपका डोमेन हो गया जिसको मैंने आपको समझा रखा है। सेकेंड हो गया course.mrshubham.in, तो ये जो कोर्स डॉट है ये है आपका क्या सब डोमेन, ठीक है। जैसे कि आपको अगर मैं समझाऊं तो जैसे कि आपने गूगल का एक ही जो है डोमेन है google.com, ठीक है, google.com। अब गूगल ने क्या किया, अब वो सारा कुछ एक ही जगह तो नहीं दे सकता था, तब गूगल ने क्या किया कि मैं बनाऊंगा इनका सब डोमेन इन द सेंस drive.google.com, docs.google.com, sheet.google.com, और क्या क्या है गूगल के map.google.com। तो ये क्या है, ये सारे आपके सब डोमेन्स हैं, ठीक है। तो आप एक डोमेन के साथ आप मल्टीपल सब डोमेन बना सकते हो, आप जो भी नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो, ठीक है। तब क्या होगा, ये चीजें मेरे जो मेन इसका पेरेंट जो डोमेन होगा वो मैं ही होऊंगा, ठीक है। ये जो mrshubham.in है या फिर google.com है ये पेरेंट डोमेन है, ठीक है। इसका सब डोमेन ये निकला हुआ है course.mrshubham.com, ये पूरा एक वेबसाइट की तरह ओपन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सब डोमेन, ठीक। इसको आप मल्टीपल बना सकते हो लेकिन उसके लिए आपके पास जो है डोमेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है आपके पास ये google.com है ही नहीं आपके पास और आप यहाँ पे जो डोमेन बनाने की कोशिश करें वो course.google.com, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके पास पेरेंट डोमेन होना चाहिए तभी आप उसका सब डोमेन बना सकते हैं, वरना उसका आप सब डोमेन नहीं बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं mrshubham.in/ आगे जो भी कोर्स लिखा हुआ या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। स्लैश के बाद जो भी आएगा वो आपका होगा फोल्डर। इसमें भी आप एक पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। आगे हम वर्डप्रेस के बारे में और सीखेंगे जब भी हम हमारा जो क्लास कंटिन्यू होगा उसमें, ठीक है। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब इस सॉफ्टवेयर को हम लोग किसी भी पेज पे किसी भी फोल्डर पे अपलोड कर सकते हैं, हम चाहे वो सब डोमेन हो चाहे वो कोई फोल्डर क्यों ना हो, इस फोल्डर में हम लोग जो है वर्डप्रेस ऐड कर सकते हैं। अब आपको इसको बता दूं टेक्निकल वर्ड्स में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको कहते हैं सब डोमेन और इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्टरी, ठीक है। तो आपने कभी कभी चलिए इसको अभी हम कवर नहीं करते हैं क्योंकि ये वर्डप्रेस का पार्ट हो गया, ठीक है। वर्डप्रेस के पार्ट में आपको क्लियर करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डोमेन होस्टिंग क्या होता है, डोमेन के कैसे कैसे टाइप्स हो सकते हैं, डोमेन के एक्सटेंशन क्या होते हैं, और डोमेन ये जो है इनको टेक्निकल वर्ड्स में क्या कहते हैं, सब डोमेन, डायरेक्टरी एंड डोमेन। वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस क्यों हम यूज करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि थीम क्या होता है, थीम क्यों यूज करते हैं, एंड जो हमारा प्लगइन होता है प्लगइन की क्या रिक्वायरमेंट होती है,
हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन से प्लगइन हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ये सारी चीजों के हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो मैं स्टार्टिंग में आपको क्लास लिया था, स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया हुआ था डोमेन और होस्टिंग को। ठीक है, तो मैं ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, वर्डप्रेस एग्जैक्टली क्या होता है, आपको अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आप आगे बाकी काम कर लेंगे। ठीक है, अगर इसको थ्योरी बताने जाए तो थ्योरी तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, काफी कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस आप सिंपल से एक वर्ड में समझिए, वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कोडिंग को एज अ विजुअल फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, वर्डप्रेस बना होता है पीएचपी में। ठीक है, पीएचपी की इसमें कोडिंग यूज होती है, एंड ये आपके पीएचपी को विजुअल फॉर्म में आप देख सकते हैं। लाइक अगर कोडिंग फॉर्म में यहाँ पे आपका हेडर बना हुआ है। ठीक है, आप इस हेड को यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे बॉक्स के रूप में। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म बना हुआ है तो ये कोडिंग में, लेकिन आप इसको देखोगे एज अ विजुअल, यहाँ पे नेम नंबर ऐसा करके लिखा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चेंज करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, सिंपल सा एक फर्स्ट डेफिनेशन तो ये हुआ इसका। इस सॉफ्टवेयर के अंदर और भी चीजें चलती है, जैसे कि थीम हो गया और आपका प्लगइन्स हो गया। थीम और प्लगइन के बारे में बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम वर्डप्रेस को अच्छे से समझ लेते हैं। और आपको जो मैंने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया था कि आपने होस्टिंग परचेस किया है, आपने एक स्टोरेज परचेस किया है। अब इस स्टोरेज का कोई एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस होगा जिसको हम लोग कहा थे डोमेन। ठीक है, इसको हमने डोमेन कहा था, इसको हमने होस्टिंग कहा था। अब डोमेन और होस्टिंग हो गया, अब यहाँ पे हमें कुछ बिल्डिंग्स भी बनानी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारा अगर कोई प्लॉट है तो उसके हमें बिल्डिंग भी बनानी पड़ेंगी। तो ये जो बिल्डिंग हम बनाएंगे इस प्लॉट पे, ये हमारा कहलाएगा क्या? वर्डप्रेस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने वर्डप्रेस डाला। ठीक है, अब बिल्डिंग बनाने के बाद इसे एक डिजाइन भी देना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हमने बिल्डिंग बना ली और चारों साइड पे वॉल वॉल खड़ी कर दी। ठीक है, ऐसा कभी तो घर बनता है नहीं, ये आपको ही पता है कि हम अगर चारों साइड वॉल खड़ी कर देंगे तो हमारा घर उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अब घर को हमें अच्छा बनाना है ताकि वो हमारा जो घर है वो देखने में अच्छा लगे, हमारा सारी चीजें प्रॉपर रहे। ठीक है, बेडरूम्स वगैरह सारा कुछ अच्छे से प्रॉपर ऑप्टिमाइज रहे। ठीक, ऐसा हम बनाएंगे। तब क्या होगा, अब इस वर्डप्रेस में हम लोग डालेंगे थीम। ठीक है, आप इस थीम को समझ सकते हो कि इसको डिजाइन देना। ठीक है, काफी सारे ऐसे थीम्स हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, काफी सारे। ठीक है, पेड के बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग। फ्री भी हैं एंड पेड भी हैं। तो ये क्या करेंगे, सारे आपके जो आपने यहाँ पे जो प्लॉटिंग ली हुई है इसको डिजाइन देने का काम करेंगे। ठीक है, अब एक और सेक्शन आता है हमारा। चलिए, हमने थीम तो डाल दिया, अब थीम डालने के बाद घर में कुछ चीजें होनी भी चाहिए। लाइक अगर आप इसमें रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे फैन की रिक्वायरमेंट होगी, लाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और भी काफी सारी जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स। अब इसको मैं आपको तीनों को समझाता हूं। अब हो गया हमारे घर का काम खत्म करते हैं, हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स का काम खत्म करते हैं, अब चलते हैं हमारे टेक्निकल वर्ड। ठीक है, वर्डप्रेस ये एक आपके वेबसाइट में क्या डालेगा, सॉफ्टवेयर। अब डिजाइनिंग पार्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे थीम। डिजाइन हो गया हमारा, डिजाइन के बाद हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, व्हाट्सएप बटन हो गया। ठीक है, एंड स्लाइडिंग हो गया, स्लाइडिंग ऑप्शन हो गया, एंड आपका लाइव चैट हो गया। ठीक है, टिकर हो गया, और भी काफी सारे जो भी फंक्शन है। ठीक है, जो भी फंक्शन जो भी एक्टिविटी हो रही है हमारे वेबसाइट पे, इसको हम लोग फुलफिल करेंगे प्लगइन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया तीनों का काम। आई होप को समझ में आ गया होगा वर्डप्रेस क्या होता है, थीम क्या होता है, प्लगइन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस के बाद हम एक थीम डालेंगे। थीम डालने के बाद उसमें जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हम लोग फिल करेंगे प्लगइन्स के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आप घर एक बार बनवाते हैं तो वैसे ही थीम भी आप एक बार बनवाएंगे। अब
प्लगइन्स हम यूज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट हिसाब से। आपको उस घर पे क्या क्या चाहिए वो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, तो वो हम लोग फुलफिल करेंगे प्लगइन्स के थ्रू। सिंपल, काफी आसान फंडा है ये। इस फंडे को यूज करो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब सीधा हम लाइव प्रैक्टिकल वर्क पे जाएंगे तो और आपको सारा चीज क्लियर हो जाने वाला है। तो आई होप आपका क्लास आज का क्लास आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, जहां पे हम वर्डप्रेस के बारे में तो आप सीख ही गए होंगे, ठीक है। मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, देन हम थीम के तरफ जाएंगे और कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि पेजेस क्या होते हैं, आपके पोस्ट क्या होते हैं, आपके टैग्स क्या होते हैं, कैटेगरीज क्या होते हैं, सारा कुछ आपको समझाऊंगा। फिर हम सीधे थीम और प्लगइन्स तरफ जाएंगे, वेबसाइट डिजाइन करने की तरफ जाएंगे। बेसिक चीजें अगर क्लियर हो गई आपकी तो आप कोई भी थीम, कोई भी चीजें कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको आगे चल के परेशानी होगी। आई होप ऐसा वो समझ में आ गया होगा डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है एंड वर्डप्रेस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या हम इस पूरे सीरीज में करने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।